दोस्तों आज बात करेंगे हज़रत अब्बास की शहादत के बारे में। जब सिमर अपनी फ़ौज में चला गया तो हज़रत अब्बास ने यह ख्याल करके कि शायद अब कोई कोफ़ी उनके मुकाबले में आएगा, पर जब इंतज़ार करते देर हो गई, कोई कोफ़ी उनके मुकाबले में न आया तो उन्होंने नहर का रुख किया। उस वक्त नहर की हिफाजत पर 2000 सवार और 2000 पैदल कोफ़ी तैनात थे। नहर के करीब पहुँचकर हज़रत अब्बास ने ऊँची आवाज़ से कहा, ऐ दगाबाज कोफ़ियों, संगदिलों और मक्कार कोफ़ियों, सुनो, मैं अब्बास बिन अली मुर्तज़ा हूँ। पानी के लिए आया हूँ, तुम रोक तो देखो, शेरों की तराई में जरा टोक तो देखो। अमर साद ने इस ख्याल से कहीं अब्बास पानी न ले आए, अमर बिन हज्जाज को और लश्कर देकर फरात नहर की ओर भेज दिया। हज़रत अब्बास को देखकर कोफ़ी सरदारों ने कहा, ऐ इब्न हैदर, क्यों अपनी जान गंवाते हो? अगर ऐसो आराम से रहना चाहो तो अमर साद की इताअत कबूल कर लो, और अगर ऐसा न करोगे तो न एक कतरा पानी का मिलेगा और न जिंदा रहोगे, बल्कि अपने भाइयों की तरह तुम भी मारे जाओगे। ओ मनसब व दौलत के लालची हो, दौलत के तमन्नाई हो, ऐसो आराम पर जान फिदा करने वाला, आज हक व बातिल की लड़ाई है। हम किसी कीमत पर छोड़कर बातिल को न इख्तियार करेंगे। लईनो हम मौला की रिजा पर राजी है, वरना यह हल है कि कह दूँ की सड़क यहाँ से तो दरिया अभी हट जाए, दो हुक्म हवा को तो अभी खाक से हट जाए, यूँ जलजला आए कि जमी रन की पलट जाए। बर्बाद यही खिरमने हस्ती नज़र आए, बारा की तरह आग बरसती नज़र आए, उफ कर दूँ तो सब फौज के नेजे अभी जल जाए, फल बर्छियों के समा के मानिंद पिघल जाएं, तलवारें तरप कर अभी कब्जों से निकल जाएं, और तुमको नियम अज़दाए बन बन के निगल जाए। परवाज करे तीर परिंदों की तरह से, फंस जाओ कमानों में कमंदों की तरह से। कोफ़ियों को कुछ और कहने की ज़रूरत ना हुई, वह डर गए क्योंकि जानते थे कि अब्बास जो कुछ कह रहे हैं वो सच है। अब हज़रत अब्बास फरात नहर की तरफ बढ़े। कोफ़ी सफ़ें बांध कर खड़े हो गए। हज़रत अब्बास ने बढ़कर निहायत जोश से हमला किया। कोफ़ी भी आप पर टूट पड़े। लड़ाई शुरू हो गई। एक और अकेले अब्बास थे जो शेर की तरह गरज रहे थे, दूसरी तरफ अनगिनत कोफ़ी थे जो भेड़ों की तरह सहम रहे थे। भरोसे की रिवायतों से मालूम होता है कि हज़रत अब्बास बड़ी बहादुरी से लड़ते हुए कोफ़ियों को कत्ल करते जाते थे, यहाँ तक कि नहर के किनारे पर पहुँचते पहुँचते 80 कोफ़ियों को मार डाला। यह देखकर दुश्मनों की फ़ौज में खलबली मच गई और उन पर ऐसा रौब छा गया कि जिस तरफ हज़रत अब्बास हमला करते, दुश्मन भागकर एक तरफ हो जाते। हज़रत अब्बास ने कोफ़ियों के कई जंगजू बहादुरों को मार डाला और फरात नहर के किनारे को इन लाइनों से पाक करके घोड़ा बढ़ाया और नहर में डाल दिया। कोफ़ी दूर खड़े देखते रहे। किसी को भी यह हिम्मत न हुई कि शेर खुदा के बेटे को पानी लेने से रोक सकता। आपने पहले मस्क भरी, उसे घोड़े पर रखा, फिर इरादा किया कि खुद पानी पी ले। चुल्लू में पानी भरा और चाहा कि पीऊँ। उसी वक्त हज़रत सकीना की मुरझाया हुआ चेहरा नज़रों के सामने फिर गया। आपने दिल में कहा, बास अफसोस है कि तू बेटी सकीना से पहले पानी पी ले। आपकी आंखों में आंसू भर आए। आपने चुल्लू का पानी फेंक दिया और घोड़ा बढ़ाकर बाहर निकल आए। जब कोफ़ियों ने हज़रत अब्बास को पानी ले जाते देखा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। वे फिर धावा बोलकर आप पर टूट पड़े। आपने शक्कों की तरह मस्क कांधे पर डाली और नंगी तलवार लेकर निहायत तेज़ी से कोफ़ियों पर हमला कर दिया। चूँकि कोफ़ी डरते थे कि अगर हज़रत अब्बास पानी ले गए तो अमर साद उन्हें सख्त सज़ा देगा, इसलिए वे निहायत हिम्मत और ज़रूरत के साथ लड़ने लगे। फरात नहर के किनारे बड़ी खौफनाक लड़ाई शुरू हो गई। हज़रत अब्बास जिस कोफ़ी के सिर पर मारते थे, सर से लेकर पांव तक उसके टुकड़े कर देते थे। उनकी तलवार बिजली की तरह गिर रही थी, उनकी जिंदगियों को जलाकर खाक कर रही थी। बस म्यान से शमशीर दिलावर निकल आओ, मछली दाने मार से बाहर निकल आई, किस हुस्न से शमशीर तरफ कर निकल आई, बिजली सी गिरी फौज के अंदर निकल आई। एक जर्ब पे जानों की लाइनों को पड़ी थी, देने के लिए दाद कजा आन खड़ी थी। बिजली से चमक कर जो सफ़ेद जंग से निकली, फरियाद की आवाज़ दिले संग से निकली। असवार के सर पे जो गिरी तंग से निकली, सीने में दर्द आई तो अजब रंग से निकली। छोड़ा जिसे मक्तल में लहू चाट के छोड़ा, पाया जिसे उस तिंग ने सर काट के छोड़ा। जिस कोफ़ी के साने से गिरी साना जुदा था, पहुँचे तलक आ पहुँची तो दास्ताना जुदा था। तकबीर जुदा, नारे शेराना जुदा था, अपनों से हर एक सूरते बेगाना जुदा था। इस जंग में भाई को न भाई की खबर थी, हाँ थी तो सर व तन की जुदाई की खबर थी। हज़रत अब्बास तो एक तरफ मस्क की हिफाजत कर रहे थे, दूसरी तरफ दुश्मनों से लड़ रहे थे और बेदरे कोफ़ियों को कत्ल कर रहे थे। इसी बीच जब आप निहायत बहादुरी से लड़ रहे थे, नौफुल बिन अर्जक ने पीछे की तरफ से आकर इस जोर से तलवार का हाथ मारा कि आपका वह हाथ जिसमें मशक थी कट गया। करीब था कि आपका मशक आपके कंधे से गिर पड़े कि आपने जल्दी से दूसरे हाथ से मशक उतार कर कंधे पर डाल ली। इस हालत में भी आपने कई कोफ़ियों को कत्ल किया, लेकिन अभी फरात नहर के किनारे से कुछ ज़्यादा दूर न गए होंगे कि किसी सकी ने आपके दूसरे हाथ पर तलवार मारी और आपका वह हाथ भी कट गया। चूँकि आप हज़रत सकीना को प्यास से बेचैन देख चुके थे, इसलिए उन्हें पानी पहुँचाने के लिए अपने हाथों को कटने का जरा भी परवाह न की। मशक को दांतों से दबाकर घोड़े को चलने का इशारा किया। वफादार घोड़ा तेजी से चला, पर कोफ़ियों ने उसे घेरा डालकर रोक लिया। अब कोफ़ियों ने तीरों की बारिश शुरू कर दी। चूँकि आपके हाथ ही बाकी न रहे थे जिससे आप दुश्मनों के हमले को रोकते, इसलिए मजबूर हो गए
एक तीर मशक में आकर तराजू हो गया, जिससे मशक का तमाम पानी बह गया। साथ ही कई तीर जिसमें आकर गड़ गए। आप सख्त घायल होकर ज़मीन पर गिरे और आपने फरमाया, भाई आओ। हज़रत इमाम हुसैन आपकी आवाज़ सुनते ही बेचैन हो गए और तड़प कर दौड़े। कूफी हज़रत अब्बास के पास से हट गए। आपने करीब जाकर जब हज़रत अब्बास की हालत देखी तो आपको बेहद सदमा हुआ। आपने फरमाया, हकीकत में अब मेरी कमर टूट गई है। उस वक्त हज़रत अब्बास में कुछ थोड़ा सा दम था। उन्होंने आंखें खोलकर देखा। हज़रत इमाम हुसैन को खड़ा देखकर मुस्कुराए और इंतकाल फरमा गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रत इमाम हुसैन उनकी लाश भी उठा लाई। हज़रत सकीना इंतजार कर रही थी कि चचा जान पानी लाते होंगे। हज़रत हुसैन को देखकर उस मासूम ने पूछा, अब्बा जान, क्या चाचा जान पानी लाए? हज़रत हुसैन ने दर्दनाक लहजे में जवाब दिया, अफसोस न ला सके। हज़रत सकीना मायूस होकर परेशान हो गईं। हज़रत इमाम हुसैन उन नन्ही मासूम को देखकर और भी बेकल हो गए।